नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन हम लोग रामपुर गए, और बीच में 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं लगा वीडियो अपलोड करने का। आप सभी जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ था, तो बस उन्हीं सारे कामों के बीच में टाइम नहीं मिला। और जो टाइम मिलता भी था तो मुझे उसमें ये लगा था कि भाई चलो अपने जो आ रहे घर वाले हैं या क्यों, उनके साथ बैठ जाओ। वीडियो तो मैं बाद में भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रखा था, ये चाय पानी के थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, और बारिश भी आ रही थी। तो फिर मैं बारिश में बल्कि कर रही थी, भाभी कह भी रहे थे कि बाद में कर लो। मैंने कहा चले तो 5-4 बर्तन है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लग रही थी, उधर आंसू ने मशीन लगाई हुई थी और भाभी किचन का कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब हम लोग हमेशा से ऐसे ही करते हैं भाई, मिलजुल के ही कर लेते हैं। भाभी हुई, मैं हुई, आंसू हुई, या जब मम्मी पापा जी थे तब भी हमारा यही था कि सब एक साथ कर लेते थे। ये नहीं होता था कि भाई भाभी कर रही या हम कर रहे या कोई भी, तो सबका आपस में होता था। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे बर्तन मेरे लगभग धुल गए थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे खाने पीने से के ही। तो वो धुल गए थे, तो फिर बस यहाँ पे करके इधर की साइड थोड़ा सा साफ सुथरा सा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बारिश सी हो रही थी, रुकने का ही वेट कर रहे थे ना, तो हो ही रही थी बारिश, बस बूंदाबांदी सी लगी रही। एक तो ये हो जाता है बारिश का कि चलो भाई अच्छी तरह से होगी तो निपट गया एक साइड में, लेकिन अब ये वो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे भाभी चाय बनाने लगी थी, तो ये कहने लगी कि दीदी कचरी रखी, वो बनानी क्या उसके साथ? मैंने कहा लाओ चलो ले आओ, मैं बना देती हूँ। और अब ना ये नई किचन जो है हमारी वो शुरू कर दी है भाभी यार ने। अभी जब गुरु गुरु पूर्णिमा थी उस दिन हवन करवाया होगा, तो फिर यहीं पे प्रसाद वगैरह बना के नया किचन ही शुरू कर लिया था। तो अभी मतलब फिटिंग वगैरह तो हुई नहीं है यहाँ पे उनकी, तो हमने भी यही, मैंने कहा अभी तो चलो यहाँ पे जो आपका जरूरी जरूरी सा सामान है वो रख लो इसमें, बाकी जो कंटेनर वगैरह हैं, बाकी राशन पानी है, वो सारा आप उसमें क्या बोल लग रहा है उसी किचन में रहने दो। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं एक कचरिया उतारने लगी थी। ये चावल की कचरियाँ हैं जो भाभी ने घर पे ही बनाई हुई हैं। तो बस ये मैं बना रही थी, और उसके बाद बस मैं चाय और कचरिया दे दूंगी सबको। मैं थी, भाभी थी, जीजा जी थे, आशु थी, भाई था, हम सारे थे। और कचरी वगैरह ऐसी होती है कि सभी खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे फिर। तो जी यहाँ पे देखिए चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी फिर इधर मशीन पे कपड़े वगैरह करने के लिए। लगा तो आशु ने दी थी, फिर मैंने कहा चल मैं ही कर दूं फटाफट। कपड़े तो वैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन अगले दिन सुंदरकांड था, तो फिर ये हुआ कि अगले दिन भी काम नहीं हो पाने का, काम ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मतलब मैंने कहा दोनों ही थे हम ही, तो मैंने कहा चलो इन्हें धो दो। अब फिर वो मशीन लगा दी। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही, मतलब भाभी के साथ हमारी बातचीत भी चल रही, भाई के साथ भी बात भी हो रही, काम भी हमारा यही है कि हमारा जितने हाथ पैर चले ना उतना ही हमारा मुंह भी साथ साथ चलता रहे। चुप होकर तो अपने घर में यहाँ पे तो हम कर भी लेते हो भले ही चुप होकर काम, लेकिन जब हम मायके चले जाएं, ससुराल चले जाएं, तो हमारे पे चुप होकर काम नहीं होता, हम बोलते ही रहे सारे के सारे। तो वही यहाँ पे भी हो रहा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से, मतलब बल्कि धुल गए थे कपड़े, 2 ही राउंड थे। तो फिर ये मशीन में से, बल्कि भाभी की मशीन में से, इसमें से ना पानी वैसे नहीं निकलता, मतलब ड्रेन करके नहीं निकलता, वो निकालना ही पड़ता है बाल्टी वगैरह से। कह रही भाभी दीदी इसमें पहले पानी रुकता नहीं था, अब निकलता नहीं। मैंने कहा इसका भी अलग ही हिसाब है मशीन का। जब पिछली बार आए तो इसमें पानी रुक नहीं रहा था, भर रहे थे, अब इसमें से पानी निकल नहीं रहा। तो क्या देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से कपड़े धुले, और क्योंकि ड्रायर भी अभी भाभी की मशीन का खराब है, तो भाई को बोला भी था, मैंने कहा इसको ठीक करवा दे। भाई दिक्कत तो होती है, देखिए गर्मियों में तो वैसे होती नहीं इतनी दिक्कत, लेकिन अभी बरसात का मौसम है या सर्दियों में है तो कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। ड्राई करके तो ये है कि अंदर डाल दो खाट वगैरह पे या कहीं, तो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इससे मग्गे से पानी निकाल रही इसका, और फिर इसके बाद में यहाँ पे वाइपर वगैरह लगा के इन कपड़ों को कुर्सी पे ही रख दूंगी, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद बस मुझे धुलने थे बाल, क्योंकि अगले दिन शनिवार हो जाना था, पूजा थी। तो पहले मैं नहा ली थी, बाल धुलने मेरे याद नहीं रहे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कपड़े धुल के अब मैं फिर बाल धुल लूंगी बाद में।
तो जी शाम का टाइम हो गया है और कपड़े वगैरह धुल के करके मैंने धोए हैं बाद में। बाल नहा तो मैं पहले ही ली थी, फिर कल को क्योंकि शनिवार हो जाएगा, पूजा है तो फिर कल को हो नहीं पाएगा। और इधर ये मंगवाया है घेवर, क्योंकि सावन शुरू हो गया और हमारे यहाँ का ना घेवर बड़ा अच्छा लगा। वहाँ नहीं मिलता, वहाँ तो वो सूखा सूखा सा ही मिला है, टूटता भी नहीं। और ये तो बिल्कुल नरम सॉफ्ट गीला गीला सा वाला, ये अच्छा लगा है। जब आ जा रहे थे पीयू को जा रही थी मम्मी, एक घेवर दो घेवर। और क्या बोल लग रहे हैं, अभी ये जा रहा है शिवाय कान्हा जी को भोग लगाने के लिए और भगवान जी को, उसके बाद सबको देंगे, क्योंकि मम्मी पापा जी के बाद हम लोग पहली बार ही आए हैं। कपड़े दे दिए भाभी को। नहीं, अभी भाभी बेचारी बैठी भाभी ये रुकती ही नहीं, पता नहीं क्या कहना, स्प्रिंग से लगा वो घूम रही, पर वो मैं खुदकती फिर रही। आ जाओ, बैठेंगे थोड़ी देर, बातचीत सी करेंगे कुछ। बैठेंगे बस, ये बर्तन से धो दूँ मैं। बर्तन फिर रह गया क्या? हाँ ऐसा धो लेने दो, हट जाओ। धो देगी गुड्डू, धो देगी। ये ना सारा पानी पहले बर्तनों पे ही डाल ले बेटे, तो फिर और भर लिया इसमें पानी। तो जी बस अभी आएगी भाभी, फिर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और फिर देखते हैं और क्या क्या करेंगे। शाम का प्रोग्राम अभी कुछ नहीं, और नीचे तो बस खाली है ही, नीचे तो सुनसान सा ही पड़ा। चलिए जी, खैर कोई बात नहीं, क्या करें, जो ऊपर वाले ने कर दिया उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। तो जी यहाँ पे देखिए, फिर ये जो कपड़े हम लोग लेके गए थे, ये निकाल रहे हैं, भाभी को दिखा रहे। और क्योंकि मम्मी के बाद हम लोग, मतलब वैसे तो एक बार गए थे मम्मी के महीने पे, लेकिन वैसे हम अब जा रहे थे, तो ये हमारे इधर होता है कि लेके जाना होता है। तो यहाँ पे आशु भी लेके गई थी और मैं भी, दोनों लेके गए थे, तो भाभी को दिखा रहे थे। और जो कपड़े रेडीमेड थे वो बच्चों को लगा के देख रहे थे कि भाई आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हम बोल के गए थे जिनसे लिया था कि अगर छोटे रहे तो फिर हम रिटर्न कर देंगे। और देखिए यहाँ पे मतलब बातचीत भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है। बाद में चाची जी चाचा जी भी आ गए थे, सब कुछ होता है। लेकिन हम चाहे जितने मर्जी हंसते बोलते रहे, मन में हमेशा उनकी कमी रहती है, मम्मी पापा जी की। मतलब हर चीज में उनका जिक्र होता है, हर चीज में उनकी कमी इतनी महसूस होती है ना। और घर को देख के तो ऐसा लगे कि मतलब यहाँ पे मम्मी बैठी थी, यहाँ पे पापा जी थे, ये था वो था। और जब मैं पिछली बार गई थी ना घर पे, तो मम्मी मेरी सामने कमरे में बैठी थी खाट पे, और थोड़ी थोड़ी सी ठंड थी, मार्च में गई थी मैं। और मम्मी ने मतलब इस तरीके से गले लगाया था, और वहां पे जाके इतना याद आया ना कि भाई मम्मी थी पिछले बार। और ऐसे में हाथ खोल के बैठ गई थी कि वो जैसे अपने बच्चे को लगा ले माँ छाती से, इस तरीके से। लेकिन जब इस बार गए ना, तो इतना खाली खाली सा लगा, बल्कि भाभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई हम लोगों को वो चीज महसूस ना हो। लेकिन वही है कि देखिए जी, सबकी एक अपनी अपनी जगह है, भाभी की जगह भाभी की जगह है, भाई की जगह भाई की है, और माँ बाप की जगह माँ बाप की जगह है। बस ये था कि हम रोने का तो इतना होता था कि भाई अब रो ले अब रो ले, लेकिन बस वही है कि हम सारों का ऐसा है कि वो उसे देख के कि भाई इसको दुख ना होवे, वो उसे देख के कि इसलिए बस सब आपस में इस तरीके से रहे कि भाई नॉर्मल रहो। ठीक है, जो जिसका दुख है अपने अंदर रखो, बाकी सारा कुछ मतलब, पर हर चीज में उनका जिक्र, उनकी कमी इतनी महसूस हुई बहुत ज्यादा। और जब घर में कुछ ऐसा होता है ना कि मान लीजिए सभी इकट्ठे हो रहे, फंक्शन है कुछ, या कुछ ऐसा तीज त्योहार है, या कुछ छोटा मोटा सा, हमने जैसे ये अभी सुंदर कांड का पाठ करवाने का था, तो मम्मी पापा जी होते तो और ज्यादा, सब थे लेकिन वो नहीं थे, तो उस मतलब सब लोगों की भीड़ में भी, सब लोगों के बीच में भी उनका इतना हो रहा था कि अगर वे होते तो अलग ही चीज होती। पर जी क्या करे, भगवान को शायद वो चीज थी ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना जी देखिए, शाम का टाइम हो गया था, मैं शाम का बनाने लगी थी खाना। भाभी ने मावा निकालना था, क्योंकि अगले दिन प्रसाद के लिए मावा चाहिए था, तो भाभी मावा निकाल रही थी। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो मैं खाना बना लेती हूँ, वो मावा निकाल के फिर रसोई में आके करेंगी, तो मैंने कहा जल्दी हो जाएगा। तो आलू की सब्जी बनानी थी, जीरे का तड़का लगाना था उसमें। तो देखिए पीछे भाभी जो है वो चूल्हे पे कर रही हैं काम, और इधर मैं और आशु आशु जो है थोड़े से बर्तन पड़े थे वो करने लगी। फिर मैंने कहा ला चल मैं धुलवा दूँ, जल्दी हो जाएंगे। और एक चीज आप सब लोग पूछ रहे थे कि भाभी वीडियो कब बनाएगी, क्या कैसे करेगी।
तो वैसे मैंने ये बताया था कि उनका जो मोबाइल है वीडियो वाला वो टूट गया था और लैपटॉप की भी उनकी स्क्रीन टूट रही थी। लेकिन अभी शायद जल्दी ही वो अपनी वीडियो वगैरह शूट करनी शुरू कर दे और बाकी जितने भी घर से रिलेटेड सवाल हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल है उधर से, तो भाभी जल्दी ही खुद आप सबको अपने आप बता देंगी सारी चीज़ें जो भी है। और वीडियो भाभी जल्दी ही करेंगी क्योंकि फ़ोन वगैरह की दिक्कत हो रही थी या कुछ भी। और बस वही है कि देखिए थोड़ा-सा भाभी अकेली हो गई है, तो चीज़ों को मैनेज करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है अकेले को, तो वो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जाके शायद थोड़ा-सा क्योंकि 3 महीने मम्मी को गए हुए हो चुके हैं, 13 तारीख को मम्मी को पूरे 3 महीने हो गए थे। तो अब शायद ये है कि भाई थोड़ा-सा रूटीन में जीवन आने लगता है और एक टाइम के बाद सारी चीज़ें अपने चलने लगती हैं। कहते हैं ना कि किसी के जाने से काम नहीं रुकता, लेकिन उसकी कमी कभी पूरी भी नहीं होती, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो भाभी जल्दी ही वीडियो वगैरह भी अपलोड करेगी। तो देखिए यहाँ पे भाभी ने मावा निकाल दिया था, वो हमने रख दिया, तो चूल्हे में जो एक्स्ट्रा आग थी वो भाभी ने निकाल के चूल्हा साफ कर दिया है। और बस अब रोटी बनानी रह गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं रोटी बनाती हूँ, और भाभी कहने लगी कि लाओ मैं सिखवा दूँ, आंसू भी थी। फिर मैंने कहा नहीं चलो रोटी तो मैं सेक रही, फटाफट से आप देना शुरू करो, बच्चों को लगाना शुरू करो, क्योंकि जब बनाते हैं ना खाना तो साथ के साथ खा लें तो फिर खाने का भी पता लग जाता है और जल्दी जल्दी काम से निपट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ और आशु और भाभी जो है वो खाना देने लगी है। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद हो गए थे बर्तन, तो उनको भी मैंने कहा चलो भाई कर लेते हैं फटाफट। अपनी तरफ से तो देखिए हमेशा कोशिश यही रहती है, चाहे हम मायके जाए चाहे ससुराल जाए, कि जितना अपने से हो जाए उतना हम कर लें। बाकी तो ये है कि भाई जो है देखिए वो भी अपना करते हैं, हम भी यहाँ पे अपना करते ही हैं। बस ये हो जाता है कि चलो एक साथ से हो जाते हैं, एक जना बैठा और एक जना कर रहा तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए ये होता है कि भाई काम निपटा के सारे ही एक साथ बैठेंगे, तो इसीलिए बस हम भी सारे लोग फटाफट अपना मिलजुल के कर लेते हैं कि जिससे कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, किसी एक पे काम का बोझ ना हो, सारे मिल के कर लेंगे तो वो उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बर्तन जो है वो मैंने और आशु ने मांज दिया है, भाभी भी अपने जो बिस्तरे वगैरह है उनको देख रही थी, क्योंकि लेटने का हो रहा था फिर, क्यों बच्चों को भी कि भाई बच्चों को भी लिटाएंगे, बच्चे भी थक जाते हैं कहीं आते जाते हैं तो ऊपर नीचे का ऐसा हो जाता है। बच्चे जब एक दूसरे के साथ होते हैं कि भाई ये भी खुशी का ही उनका रहता ही है कि भाई बच्चे खुश होकर ऊपर नीचे भागे फिरते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी बिस्तर निकालने लगी थी, तो मैंने कहा लाओ मैं निकलवा देती हूँ, और लेटने का देख रहे थे कि कौन कहाँ लेटेगा, तो बस वही बिस्तर वगैरह निकाल रहे थे। मैं इधर बिछाने लगी, फिर भाभी उधर लेती गई थी कि भाई उधर के जो बिस्तर हैं वो उधर बिछा देंगे यहाँ पे। तो देखिए जी बस ये बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी मैं, और फिर उसके बाद बिस्तरे बिछा के फिर खाट वगैरह जो डालनी है अंदर तो वो बिछ जाएगी, लेटेंगे अंदर ही, क्योंकि अगर मौसम ठीक होता बरसात नहीं होती फिर तो हम लोग बाहर जो चौक है हमारा वहां बिछा के लेट जाते थे। लेकिन पिछली बार जब हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आए थे तो मम्मी पापा जी के साथ नीचे ही लेटते थे, और शायद वो आखिरी टाइम था कि जब हम अपने मम्मी पापा जी के साथ इस तरीके से एक साथ रहे लेटे, उसके बाद तो भगवान जी ने वो मौका दिया ही नहीं हमें। तो कह रहे कि जी बस यहाँ पे मैंने बिस्तरे बिछा दिए थे और बच्चों को नींद आ रही थी, कृष्णा लेटते ही सो गया था, और बस फिर बिस्तरे बिछा के मैंने कहा चलो अब तो लेटेंगे, क्योंकि सभी थक रहे थे और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि जल्दी उठते फिर तभी सारा काम मैनेज हो पाता, तो इसीलिए बस बिस्तरे बिछा के सब लोग थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद लेट गए जी। सबके बिस्तरे बिछ गए यहाँ पे, कृष्णा को ना देखो सुबह से भागा फिर रहा, इसे नींद आ गई, अभी ये सो लिया पड़ते ही, नहीं तो इसे सुलाना बहुत मुश्किल काम है। इसे लिटा कर रखो और 1 घंटा इसे सुलाने में लगा है। तो यहाँ पे देखो, आपको दिखाओ मेरी मम्मी,
ये मेरी मम्मी है ये, और मेरे पापा जी की फ़ोटो पर लगी हुई, और ये मेरी दादी जी हैं, हमारी दादी जी। तो ये ना तस्वीरें भी लगानी है, ऊपर माला भी ला रखी, सारा कुछ वो लगावेंगे वहीं पापा जी के पास ही मम्मी। खैर जी, अब लेटेंगे हम लोग, और ईशु तो आंसू के पास लेटते नहीं, पीयू और रूही बेड पे लेट जाएंगी, है ना? नहीं, वहाँ लेट गई तो बेड पे, दो जने उसी पे आवांगे बैठे। शिवाय उधर लेटेगा अपनी मम्मी के पास, है ना? मैं ओम अरे मम्मा और गुड्डू दीदी सोते हैं। हाँ, तो जी बस अब हम लोग भी लेटेंगे, क्योंकि सुबह को फिर उठना है, और कल को सुंदरकांड का पाठ है, तो बस फिर सुबह ही जल्दी उठ के तैयारी करेंगे, क्योंकि जल्दी ही है पाठ जो है घर में करवा रहे। फिर जब लेटेंगे तभी होगा, और टाइम भी वैसे मैं बताऊँ आपको 10 बजने वाले हैं, 9:51 हो रहे, दिख नहीं रहा इसमें। तो बस अब लेटेंगे हम लोग, और कल को देखेंगे फिर सुबह को सारा कुछ जो भी है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे रोकेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।